एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम रम्मन था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शहर में बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। एक दिन वो जंगल में गहराई में चला गया, जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वहां उसे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत पेड़ मिला, जिसके तने पर सोने की तरह चमक थी। रम्मन ने कुल्हाड़ा उठाया और पेड़ पर वार किया, तो अचानक पेड़ से एक चीख निकली। रुको, मुझे मत काटो! रम्मन घबराकर पीछे हटा। पेड़ ने कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूं। अगर तुम मुझे काटोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। रम्मन खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं काटता। पेड़ ने कहा, घर जाकर अपनी बीवी से मशवरा करके 3 ख्वाहिशें सोच लो, फिर कल आकर मुझसे मांग लेना। रम्मन घर पहुंचा और बीवी को सारी बात बताई। बीवी बोली, ये तो बहुत अच्छा मौका है, हम अमीर बन जाएंगे। पहली ख्वाहिश में एक बड़ा महल मांग लेना, दूसरी में नौकर चाकर, तीसरी में धन दौलत। रम्मन बोला, ठीक है। अगले दिन रम्मन जंगल गया और पेड़ के पास पहुंचकर बोला, ऐ जादुई पेड़, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मुझे एक बहुत बड़ा महल मिल जाए। पेड़ हिला और अचानक रम्मन के घर की जगह एक शानदार महल खड़ा हो गया। रम्मन खुशी से दौड़ता हुआ घर आया। बीवी ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। अब बीवी का लालच बढ़ गया। उसने कहा, अब दूसरी ख्वाहिश में बादशाहत मांग लो, ताकि हम राजा रानी बन जाएं। रम्मन वापस पेड़ के पास गया और बोला, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मैं इस इलाके का बादशाह बन जाऊं। पेड़ ने झटका खाया और रम्मन बादशाह बन गया। अब वो महल में राजगद्दी पर बैठा था। नौकर चाकर थे, राया थी। अब बीवी को गुरूर चढ़ाया। वो सोचने लगी कि बादशाह की बीवी हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद रानी बनूं और ये मेरा खाविन ना हो तो। उसने रम्मन से कहा, अब तीसरी ख्वाहिश ये मांगो कि तुम एक आम आदमी बन जाओ और मैं अकेली रानी रहूं। रम्मन हैरान हुआ, ये तुम क्या कह रही हो? बीवी ने जिद की। रम्मन दिल शिकस्ता होकर पेड़ के पास गया और बोला, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि मैं फिर वही गरीब लकड़हारा बन जाऊं और मेरी बीवी जो कुछ चाहती है उसे मिल जाए। पेड़ ने आखिरी बार हिला और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। महल गायब, बादशाहत गायब। रिम्मन फिर अपने झोंपड़े में बैठा था और उसकी बीवी, वो भी वही गरीब औरत थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। रिम्मन ने मुस्कुराकर बीवी से कहा, देखो, जो अल्लाह ने दिया था वही बेहतर था। लालच और गुरूर ने सब छीन लिया। बीवी शर्मिंदा हुई और बोली, माफ़ कर दो, आइंदा कभी लालच नहीं करूंगी। और वो दोनों खुश व खुर्रम अपनी सादा जिंदगी गुजारने लगे।